हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी पॉइंट। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। यदि आप लोगों ने हमारे इससे पहले वाला पार्ट ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 10 की बहुत ही धांसू क्लास होने वाली है, गजब की क्लास होने वाली है। ये सरकारी बुक आपको इस चैनल पर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा विद कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, इसमें बहुत आसानी तरीके से आपको ये बुक सिखाई जाएगी। क्लास 10 की मैथ की बेस्ट इंपोर्टेंट। यदि आपने ये बुक तैयार कर ली तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यदि आपके पास किताब ये बुक है तो कॉपी और पेन निकाल कर साथ में बैठिए और क्लास को एक बार इसको जरूर शेयर कीजिए सब दोस्तों के पास अपने, ताकि सब लोग इसमें जुड़ सके और देख सके और गणित को सीख सके। किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, कौन सी प्रश्नावली किस टाइप से सोल्व होगी, सारी क्वेश्चन इसमें आप लोगों को सिखाए जाएंगे। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पहली बात तो आप जरूर मार्केट से बुक जरूर खरीद लें, बगैर बुक के आप गणित नहीं सीख सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप लोग कॉपी और बुक और पेन निकाल कर बैठिए, साथ साथ में क्वेश्चन को समझते चलें और नोट करते चलें। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले वाला हम फर्स्ट सवाल हम पहली पार्ट में बता चुके थे। अब इसके हम दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे। तो क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए इसका पहला पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, देखेंगे। 26 और 91। सेकेंड पार्ट इसका 510 और 92। थर्ड पार्ट इसका क्या है, 336 और 54। ये इसके तीन पार्ट थे, तीनों पार्ट नोट कर लिए हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, किस टाइप के सोल्व किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका हमें निकालना है लासा और मासा। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सब चीज निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, इसका लासा और मासा ज्ञात करते हैं। चलिए यहां पर 26 और 91 के हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसका लासा और मासा। चलिए 26 को सबसे पहले 2 से कट करते हैं, 13 दूनी 26। अब कटेंगे 13 से, 13 एकम 13। इसको करेंगे 7 से, 2 से कटेगा नहीं, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, बचे कितने 2,
7 तिया 21, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। 26 के कितने फैक्टर निकल कर आ गए हैं? 2 गुणे 13। 91 के फैक्टर कितने निकल कर आए हैं? 7 गुणे 13। मासा कैसे निकालते हैं जान लीजिए, मासा कैसे निकालते हैं। तो देखो, जो दोनों में कॉमन हो वो होता है हमारा मासा, यानी कि HCF। क्या होता है? HCF, इसे कहते हैं मासा। देखो ध्यान से, 13 हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का 13 हो गया मासा। कितना हो गया? 13 इस क्वेश्चन का हो गया मासा, और लासा निकालना है LCM। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में मासा हमारा इंक्लूड होता है, यानी कि जो संख्या कॉमन है वो लिख लेते हैं मासा, और जो बाद में शेष बचता है वो हो जाता है हमारा सारा लासा। 2 गुणे 7, तो कितना होगा? 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। क्या होगा? 26 सत्ते 182। ये हो जाएगा इसका क्या? निकल के आ जाएगा इसका लासा। तो जल्दी कमेंट बताइए आप लोग, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं? बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अब इसकी निकालना है सत्यता की जांच। जांच देखो कैसे हो जाएगी, दोनों को इसे मान लेंगे हम A और इसे मान लेंगे B, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकल के आ जाएगी हमारी सत्यता की जांच। कर लेना आप लोग, क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेना और वही निकल आएगी, सत्यता की जांच निकल आएगी। बताइए, कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चले आगे, चलिए चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या करते हैं? लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, 510 के अभाज्य फैक्टर निकालना है, 92 के अभाज्य फैक्टर निकालना है। सबसे पहले कटेंगे 2 से कट। किससे कट करेंगे? 2 से। तो कर देंगे 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 1 बचा, यहाँ पर 11, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 255। कितना निकल के आ जाएगा? 255 निकल के आ जाएगा। फिर कट कर देंगे इसको किससे? अब 3 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 से कितना? 3 8 24 और 3 6 15। अब फिर 3 से कट कर देंगे, कितना? 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। अब 3 दूनी 6 और 2 25 नहीं, 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कितना हो गया? 5 एकड़ 5 और 5 25 हो जाएगा 25। कितना कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, कितना? देखो 5 एकड़ 5 बचे कितना? 3 5 7 35, यहाँ पर आएगा 17। अब 17 से कटेगा 17 एकड़ 17। ये हमारा 510 कट चुका है। अब काटते हैं 92 को, 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 2 चाकू 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से कट कर देंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब किससे कटेगा? अब ये कटेगा डायरेक्ट 23 से। किससे कटेगा? 23 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 23 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 23 एकड़ 23। चलिए 510 के करते हैं, कितने फैक्टर आ गए? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 17। सॉरी, कितना है? 17। चलिए 92 फैक्टर निकालते हैं, कितना निकल के आएगा यहाँ पर? 2 गुणे 23। ये 92 फैक्टर हमें निकालना है। सबसे पहले मासा HCF। देखिए HCF कितना होगा?
देखिए ध्यान से, जो लेटर हमारा दोनों में कॉमन है वो हो जाता है हमारा मासा। तो देखो ध्यान से, यहां पर सिर्फ एक दो ही कॉमन ऐसा है, अन्य कोई नहीं कॉमन है, अन्य कोई लेटर नहीं कॉमन, सिर्फ दो कॉमन है, ये इसका हो जाएगा मासा। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये मासा। तो चलिए अब इसके बाद इसका मासा दो निकल के आ गया, अब निकालना है इसका लासा। क्या निकालना है? इसका लासा निकालना। तो चलिए लासा कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? लासा में मासा इंक्लूड होगा यानी कि 2, फिर बचा एक 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। इन सारी संख्याओं का करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। इन सारी संख्याओं का कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। कितना इसका निकल के आ जाएगा लासा? जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 2, 3, 5, 17, 23। इस सभी का मासा करके जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। कितना आ जाएगा इसका? 23,400। कितना आ जाएगा इसका? 23,400, 23,460। ये इसका मासा निकल के आया। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर। यदि आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो जल्दी बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सत्यता की आपको जांच करना है तो आपको मालूम क्या करना होगा? लासा गुणे मासा। क्या करना है? लासा गुणे मासा मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारी सत्यता की जांच करना है। लास्ट में बोला गया, क्या बोला गया? एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि जो एलसीएम निकल के आया और एचसीएफ निकल के आया, उन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहां पर देखो कैसे करना है। एल एचसीएफ क्या करना है? क्या पूछा गया लास्ट में? एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। कितना दिया गया इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 13 गुणे 182 का गुणा कर देना, जो निकल आए वही हमारी सत्यता की इसकी जांच है। ये बात समझा रही है आप लोग, कर लेना आगे मल्टीप्लाई इसकी। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट के हमें क्या निकालना है? फैक्टर। जल्दी से आप लोग बताइए थर्ड पार्ट के फैक्टर क्या होंगे, जल्दी बताइए। लासा और मासा बताइए। देखें सबसे पहले कौन कमेंट करेगा, लासा और मासा हमारा क्या निकल कर आएगा। क्या है देखिए यहाँ पर 336 को सबसे पहले किससे कट करना है? 2 से। किससे कट करना है? 2 से कट करना है। देखिए कैसे, कितना होगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो बचा कितना? 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18। काटो, कितना? 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 2 से कट करते हैं। 2 एकम 2 बचा 1, 13 हो गया। यहाँ पर 2 छक 12, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16। कितना हो जाएगा? 68 बचेगा। कितना बचेगा? 68 बचेगा। यहाँ पर अगर हम 2 से कट कर देंगे कितना बचेगा? 168। फिर 2 से कट कर देंगे, देखें कितना आएगा? 2 अट्ठे 16, 2 से कर देंगे 4, फिर 2 से कट कर देंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, और सॉरी 2 चाकू 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कटेगा कितने? 3 से। किससे कटेगा? अब 3 से कटेगा। यहाँ पर इसके बाद किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से कट करते हैं, कितना आएगा? 3 सत्ते 21। अब 7 से कट हो जाएगा 1। ये इसके निकल के आ गए। अभाज्य वर्गखंड बताइए आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको समझ में? चलिए अब निकालते हैं 54 के फैक्टर। चलिए 2 से कट करेंगे कितना आएगा? देखिए 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 3 से कट करेंगे, 3 नेम 27। फिर 3 से कट करेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3। चलिए निकालते हैं
36 के फैक्टर कितने हैं? 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये तो हमारे 336 के फैक्टर यानी कितने हैं। अब निकालना है 54 के। किसके? 54 के निकालना है। कितने हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब निकालना है हमें HCF। क्या निकालना है? HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा। तो चलिए देखते हैं, जो संख्या कॉमन है उसको लिख लेते हैं पहले। देखो जो संख्या कॉमन है, ये संख्याएं हमारी कॉमन है। 2 गुणे 3, इसका मासा निकल के आ जाएगा हमारा कितना? 6। कितना निकल के आ जाएगा मासा? इसका मासा निकल के आ जाएगा 6। लासा निकालना है इसका। कितना? इसका निकालना है हमें लासा। तो चलिए लासा निकालते हैं, कितना आएगा। देखिए ध्यान से, लासा निकालते हैं, कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपको नोट कर लिया होगा। चलिए यहां पर लिखते हैं, आप निकालना है एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो देखो जो कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 3, यानी 2 कॉमन है वो पहले लिख लिए। अब जो शेष बचे उन सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 3 बचे हैं ऊपर 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 बचे 2 बार, तो कितने बचे? 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, कितना निकल के आ जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो देखो इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा। 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूना 48। कितना हो गया? 48 गुणे 7 या 21 21 21 7 21 या कितने? 63। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3024 निकल के आ जाएगा इसका लासा। कितना निकल के आ गया बताइए। आपको समझ में आया? समझ में आ गया। इसका लासा कितना निकल के आ गया? 3024। बताइए आपको समझ में आ रहा है? तीनों पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट हल हो चुके हैं। अब इसके बाद चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3?